गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सर? चलो फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर हनी ड्यू का अब ख़त्म हो चुका है ना। तो अब इसके बाद जो है इस बुक में पोइम्स है, पोइट्री सेक्शन। तो वो उसका फर्स्ट पोइम जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बुक हमारे पास आपने देख ही लिया, कवर पेज था हनी ड्यू, और उसकी फर्स्ट पोइम है द एंट एंड द क्रिकेट। क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेट नहीं, ये एक कीट पतंगे होते हैं ना, जैसे गर्मियों में निकलते हैं आजकल, देखोगे आप, है ना। तो उसको एंट्स बोल सॉरी क्रिकेट बोलते हैं। एंट मतलब चींटी, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है कि कैसे जो है, जो मौज मस्ती करते हैं ना, जैसे अब पेपर आते हैं तो जो पढ़े होते हैं सारा साल वो तो फटाफट अच्छे से मार्क्स लेकर पास हो जाते हैं, बट जिन्होंने मस्ती मारी होती है वो फेल हो जाते हैं और फिर रोते हैं कि हम तो फेल हो गए, अब हम क्या करेंगे। तो ऐसी ही ये कुछ स्टोरी है। यहाँ पर पास फेल नहीं है, जस्ट ये है कि अगर हम जो है टाइम का यूटिलाइजेशन जो है अच्छे से नहीं करेंगे, टाइम को वेस्ट करेंगे, तो फिर हम जो है उसका हमें जो है एक ना एक दिन पछतावा ज़रूर होता है, हमें उसका फल जो है वो मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो चलो फिर लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट पॉइंट, द एंट एंड द क्रिकेट। तो अ फेबल, फेबल मतलब एक स्टोरी ही होती है, तो उसी को एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। अ फेबल इज अ स्टोरी ओफन विद एनिमल्स एंड कैरेक्टर्स दैट कन्वेज अ मॉरल। तो कहते फेबल जो है एक स्टोरी की तरह होती है, उसमें जो करेक्टर्स होते हैं ना हमारे, वो क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और या एनिमल्स या कोई कुछ भी ले ले, तो उसमें वो उनको मेन करेक्टर्स जो है वो लिया होता है, और उन्हीं को जो है उन्हीं के थ्रू जो है हमें एक मैसेज जो है वो मिलता है, मॉरल जो है, शिक्षा जो है वो मिलती है। सो दिस पोएम अबाउट एन ant and a cricket contains an idea of far reaching significance। तो इस पोएम में भी जो है एंट्स हैं और क्रिकेट की स्टोरी है ये। तो इसमें भी जो है एक बहुत ही दूर की जो है, हमें कहते हैं ना दूरदर्शी बनो, मीन्स की फार साइटिंग के दूर का सोचो। तो ऐसे ही एक जो है हमें यहाँ पर जो है वो मॉरल जो है वो मिलता है, विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ फोर लेग्ड क्रिकेट एज ऑफ अ टू लेग्ड वन। तो कहते हैं कि ये जो है फोर लेग एनिमल्स मतलब क्रिकेट के लिए भी सेम है, टू लेग्ड एनिमल्स के लिए भी है, ठीक है। तो वो सेम है। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स। तो कहते हैं आपने वो देखा ही होगा कि ऐसा क्रिकेट जिसकी दो टांगे होती है, मतलब कि ऐसे बंदे जो कि काम नहीं करते हैं, बस मौज मस्ती में ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग। अकस्टम टू सिंग मीन्स कि हैबिट है जिसका गाना गाना, यूज टू सिंग, कि एक मूर्ख जो है, एक सिली इडियट जो क्रिकेट था, वो हमेशा गाने गाता रहता था, मतलब अपनी मौज मस्ती में रहता था। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, कि गर्म दिन थे, सूरज बड़ा अच्छा निकला था, समर का टाइम था, बसंत मतलब स्प्रिंग भी एक तरह सा वही हो गया, ठीक है। तो बड़ा ही सुहावना मौसम था, अच्छा दिन जो था वो बस गाने गाता रहता और घूमता रहता, ऐसे उसने दिन अपना जो है वो निकाल दिया। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। तो कहते अब जो है जब अपने घर जाता है बाद में और देखता है, और जब उसको देखता है अपने घर जाकर और फिर कंप्लेंट करना स्टार्ट करता है, फिर बोलने शुरू होता है क्या, हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम, कि उसका कबर्ड जो है वो खाली हो गया और उसका सर्दी भी आगे नहीं स्टार्ट हो गई। नोट अ क्रम टू बी फाउंड, एक टुकड़ा तक उसके घर में नहीं मिल रहा था उसे। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और बाहर क्या था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, मतलब टोटली स्नो कवर्ड हो चुका था ग्राउंड। नोट अ फ्लावर कुड ही सी, एक सिंगल फ्लावर, सर्दियों में कम होते हैं ना फ्लावर्स, देखा है आपने, तो एक फूल भी देखने को नहीं मिल रहा था। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और ट्रीज पर लीफ भी नहीं थे। तो अब उसके लिए टेंशन होगी कि अब वो कैसे क्या खाएगा। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। तो अपने आप से कहता है अब मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे बचूंगा इस ठंड से, खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। तो स्टारवेशन मतलब अब भूखा भी था, फेमाइन भी सेम थिंग है, कि अब जो है टोटली भूखा था, भूख से मर रहा था,
स्कारसिटी हो गई थी, उसको खाने की क्राइसिस था, वो कुछ भी नहीं था उसके पास, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो फिर अब वो कहता है ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, ठंड भी हो रही थी तो कांप रहा था ठंड से, पसीने से, फिर भागता हुआ जा भी रहा था। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली आंट, तो फिर दूर जो है वो जो था उसके फ्रेंड्स जो थे वो जो है एंट्स, तो वो वहाँ पर जो है भागा हुआ उस पसीने से लथपथ ठंड से कांपता हुआ जो है उनके पास, एंट्स के पास पहुँचता है। टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, तो कहते कि क्या पता कि वो मेरे फ्रेंड्स भी हैं, तो क्या पता वो मुझे मेरी हालत देखकर मुझे ज़िंदा रखने के लिए कुछ देंगे, क्या क्या देंगे। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, कि बारिश से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए उसको अपना घर में थोड़ा देर रख लेंगे। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, थोड़े से दाने खाने के लिए दे देंगे। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही हैड पेड, ही वुड रिपे इट टुमारो, तो उसको यही आशा थी कि मैं जस्ट उनसे उधार लूँगा। बोरो मतलब उधार, तो कल जब दिन अच्छे आएंगे तो मैं वापस कर दूंगा, रीपे मतलब वापस कर देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, तो अगर कहते वो नहीं मरा, अगर उन्होंने उसकी हेल्प नहीं की तो वो दुख से, ठंड से, भूख से वो श्योरली जो है वो मर जाएगा। सेज द एंट टू द क्रिकेट, तो उसने सारी बातें बोल दी अब एंट्स को जाकर। तो अब एंट्स कहती हैं आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, तो वो एंट्स कहती हैं कि हम तुम्हारी फ्रेंड्स हैं, माना, हम तुम्हारे सर्वेंट्स भी हैं, चलो मान लिया, बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड, तो फिर सीधी सी बात उन्होंने ख़त्म कर दी कि हम जो एंट्स हैं ना ही किसी से उधार लेती हैं और ना ही किसी को उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय when the weather was warm? Quacked the cricket, not I. तो फिर आंट्स कहती डियर बताओ कि जब मौसम सुंदर था, मौसम अच्छा था, गर्म था, तब क्या तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा? तो ये बात सुनकर क्रिकेट क्वेट मीन्स के कहता है नॉट आई, कहती नहीं मैंने कुछ नहीं रखा। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, तो वो कहता है कि मेरा दिल इतना, यानी कि मेरा मन इतना ज़्यादा सुहाव कि वो हो जाता था कि मचल जाता था कि मैं सारा दिन दिन रात मैं गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि नेचर बड़ी सुंदर दिखाई देती थी, तो मैं नेचर को जो है वो देखता रहता था और गाता रहता था। यू सैंग सर, यू से, कहते तुमने कहा, तुमने गाया सर। गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे, तो कहते ठीक है गर्मियाँ तुमने गाकर बिता दी हैं तो जाओ अब, एंड्स कहती हैं, और जाकर कहते अब सर्दियाँ जो हैं अब नाच कर बिताओ, क्योंकि ठंड से कम कपी होगी तो कम कपी होगी तो डांस की तरह होगा। कहते अब चलो ठीक है, गर्मियों में गाया, अब सर्दियों में डांस करो। सो दस एंडिंग ही हैज़ली लिफ्टेड द विकेट, विकेट मतलब उस बेचारे को, बेचारा भी नहीं था, काम नहीं किया था वो उसने, तो कहते उन्होंने क्या किया कि वैसे तो डोर की तरह ही है यहाँ पर, तो कहते फिर इस बात को जो है एंड करके उन्होंने उसको बाहर फेंका, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, तो फिर डोर के बाहर उसको फेंका और दरवाज़ा उन्होंने बंद कर लिया। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, आई वारंट इट ट्रू, वारंट मतलब प्रूव करता हूँ, तो कहते फॉक्स मतलब लोग कहते हैं कि ये एक स्टोरी है, बट मैं प्रूव करता हूँ कि ये एक स्टोरी है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, इसका मतलब सिंपल अगर लिटरली मीनिंग निकालें कि कुछ क्रिकेट्स की 4 टांगे हैं, कुछ क्रिकेट की 2 टांगे हैं, बट इसका मीनिंग जो है यही है कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम बिना खाए रहोगे, मतलब तुम्हें फिर काम नहीं करना है, तो तुम्हें खाने का भी कोई भी राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। तो क्या सीखा कि हमें वर्क अपना जो है, काम जो है वो अपना करना ही चाहिए, उसका हमें जो फ्रूट है, फ्रूट मतलब जो उसका हमें रिज़ल्ट है वो अब पक्का मिलेगा, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि अब छुट्टियां चल रही हैं ना आपकी, तो ये नहीं है कि हमने काम नहीं करना है, छुट्टियों के बाद हमें कॉपीज़ भी चेक करनी है। जब छुट्टियां तो क्या है, ये तो वैसे मजबूरी है हम सबकी ना, लॉकडाउन में फंसे हैं, ठीक है। तो ये पोएम करना इसके, और इसमें जो है
क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, इसमें साथ के साथ सेंट्रल आइडिया आएगा कि ये पोइम जो है वो हमें क्या मॉरल, हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट फिर मैं आप लोगों को साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए ये जो है पोएम अच्छे से रीड करो और इसके वर्ड मीनिंग्स जो है वो करो। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे एट होम, स्टे सेफ, गुड डे।